कि जिसको सुनना समझना हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि हम सभी अपने अपने कर्म से जुड़े हैं। कर्म प्रधान हम परिवार में अपना जीवन जी रहे हैं। कर्म के साथ धर्म का कितना आवश्यक है, यह आज के इस प्रोग्राम का उद्देश्य भी है कि कर्म और धर्म के साथ जीवन में जिस प्रकार से आगे बढ़ना है और जो बढ़ता है वह निश्चित ही अपनी सफलता की ओर अपना कदम बढ़ाता है। कि हम धन अर्जित कर सकें, लेकिन हम धन अर्जित कब करेंगे? जब हमारा स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा रहेगा, हम स्वस्थ रहेंगे। तो आज के जो मुख्य कार्यक्रम हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर लक्ष्मी मीणा, जो प्रतिज्ञा क्लिनिक भोपाल में संचालित कर रही हैं, हमारे डॉक्टर लक्ष्मी मीणा जी एवं डॉक्टर अमित गुप्ता जी, जो BMS CGO लक्ष्मी मीणा जी और जनरल फिजिशियन डॉक्टर अमित गुप्ता जी, जो कि स्वास्थ्य सेवा के साथ साथ एक NGO के रूप में बहुत सारी सेवाएं देते हैं। ऐसे हमारे डॉक्टर लक्ष्मी मीणा जी हमारे बीच में उपस्थित है। मैं एक बार सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। स्वागत है डॉक्टर साहब। आपका जो उद्देश्य हमारे गांव में आकर आपने जिस प्रकार से एक जन जागरण का उद्देश्य लेकर आप यहाँ पर पधारे हैं, आपका जोरदार स्वागत करते हैं। और विशेष रूप से धर्म का जहाँ तक शब्द जोड़ा गया इस प्रोग्राम में, वह मूल उद्देश्य यह है कि धर्म के बिना ना तो कर्म अच्छा रहता है, धर्म की राजनीति, धर्म का कर्म, धर्म से जुड़ी हुई सारी चीजें निश्चित ही अच्छी रहती है और सफलता हम सभी को निश्चित ही उसी के माध्यम से मिलती है। तो आज हमारे बीच में डॉक्टर लक्ष्मी मीणा जी, जो अपने साथ बहुत सारे ऐसे सामग्री जिससे हमारे व्यक्तित्व विकास में जो आवश्यक है, जैसे श्रीमद् भागवत गीता, जिसका हमारे देश ही में नहीं पूरे विश्व में मान्यता है, पूरे विश्व जिसको आधार शैली मानती है, जिससे जीवन शैली अपना बढ़ाती है, ऐसे हमारे श्रीमद् भागवत गीता का जो पाठ किस प्रकार से करना चाहिए, क्या उस पढ़ने से उससे क्या लाभ होगा, निश्चित ही आज हमारे डॉक्टर लक्ष्मी मीणा जी आपके बीच में इन सब चीज़ों का महत्व बताएंगे। मैं कार्यक्रम को देवकरण जी को निवेदन करूं कि आए और अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें। आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि महोदय डॉक्टर लक्ष्मी जी मीणा, वैसे अभी उनके लेटर में मैंने देखा है कि मीणा समाज के प्रदेश में सेवा संगठन का काम करते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा मालूम पड़ा है कि केवल मीणा ही समाज के लिए संगठन का काम नहीं करते, ये पूरे हिंदुत्व की लाइन में पूरे प्रदेश में घूमते हैं। मैं इनको इस मंच के माध्यम से बधाई देता हूँ। और भागवत जी, मालूम पड़ा है कि भागवत जी वितरण के विषय में यहाँ पधारे हैं और
हमें आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है मकोड़ी से हमारे जगदीश जी सरपंच साहब जब भी इनको अवगत कराएंगे, हमारे गांव में इनके चरण कमल पड़ेंगे, ये हम धन्य हो जाएंगे। तो ये विषय के ऊपर मैं तो ज्यादा, क्योंकि एकदम हैंड टू हैंड की लाइन बनी, तो मैं तैयारी तो बहुत कम है मेरी, लेकिन विषय के ऊपर मेरे को ध्यान है, थोड़ा बहुत मिलता जुलता आपके बीच में 2 शब्द कहूंगा, इसके बाद ज्यादा समय नहीं लूंगा। और साहब भी पधारे हैं, और गांव से जो पधारे उनका सबका इस मंच के माध्यम से स्वागत करने जा रहा हूं, और हमारे प्रिंसिपल महोदय का भी स्वागत करूंगा, क्योंकि ताली बजाएं यार आपके। और हमारे बीच में दिनेश जी भोजी, बेरसा कहूं कि उदली कहूं, क्योंकि बेरसा पूर्व सरपंच, बेरसा जो वर्तमान निवास है उनका, और उदली में पूर्व में है, तो उदली और पूर्व वर्तमान ही समझे। मकोड़ी के सरपंच निश्चय दिखे होंगे आपको, क्यों कि यहाँ का जो निर्माण कार्य जो हुआ है पूरे प्रदेश में, मैं तो ये मानता हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा कार्यक्रम, बहुत अच्छा निर्माण कार्य किया हमारे गांव में। मैं 2 मिनट के लिए इनके जो निर्माण कार्य के जो सूची बताने जा रहा हूँ। 5 मंदिर बनवाए, पहले धार्मिक प्रवृत्ति का पूरा परिवार है उनका, 5 मंदिर का निर्माण किया है, जिसमें मतलब मैंने धर्म विभाग की तरफ से 1-2 मंदिर का सहयोग हुआ होगा, एक ही मंदिर का सहयोग हुआ, लेकिन बाकी जो मंदिर 4 मंदिर हैं वो इधर उधर से जब बचत करते हैं और वो बचत उसमें लगा देते हैं, तो बताओ हमारे सरपंच साहब ईमानदार है कि नहीं। दूसरा 3 मांगलिक भवन, जिसमें 2 कंप्लीट हो गए हैं, मैं आपको अवगत करा रहा हूं, और 1 मांगलिक भवन की नींव तैयार कर रहे हैं, और ऐसे बड़े बड़े मांगलिक भवन तैयार किए हैं, और हर मोहल्ले में उनका वादा है कि हर मोहल्ले में मांगलिक भवन तैयार कर देंगे हम। तीसरा है 56 तराई के ऊपर अभी से अभी तक घाट नहीं हुआ था, एक मंदिर है माता जी का, वहां पे एक घाट का निर्माण किया है, और इसके बाद में और भी अच्छे निर्माण कार्य करने जा रहे हैं। और शमशान घाट आसपास के एरिया में नहीं, शमशान घाट 1 नंबर बनाया है। इस पर 3 तालाब बनाए हैं, और 2 पुलिया का निर्माण किया है। गौशाला का निर्माण आपने देखा है, आप साइड से निकल के आए हैं। पंचायत भवन शाजापुर जिले में तो नहीं है, इससे कहीं का भी गाँव में। आप अभी आप पहली बार आए हैं, आपको पंचायत भवन में भी ले जाएंगे। एक टावर का निर्माण किया है, सारे गांव में स्ट्रीट लाइन, बड़ी फुलाए में नगर पालिका है श्रीमान जी, वहां छोटे छोटे नल जल योजना, पूरे गांव में हर आंगन में पानी मतलब मैंने पिला रखा है, 1 नंबर नल जल योजना की। और पुस्तकालय का निर्माण भी, जो पुस्तकालय जो खोला है वाचनालय, वो भी अभी मेन बाजार में खोला है। तो इस तारतम्य में क्योंकि जो एक लोकगीत आपके बीच में पेश करने जा रहा हूं, क्योंकि मेरा भजन मंडल भी चलता है, कबीर मंडल चलता है रजिस्ट्रेशन के शासन में, तो मैं मनिका मैडम को थोड़ा सा आपका आदत हो तो क्योंकि जैसे बच्चे भी बैठे हैं, अपने माता पिता ही सर्वोपरि होता है, और माता पिता को अगर कोई नहीं मानते हैं तो किसी काम का भी नहीं, वो जिंदगी भी नहीं है। इसी आधार पे एक जो लोकगीत में पेश करने जा रहा हूं, क्योंकि जो आज की स्थिति है वो स्थिति आपके बीच में बताने जा रहा हूं। जिंदगी थोड़ी सी साल में जिंदगी छोटी सी है मैडम, डॉक्टर साहब, जिंदगी छोटी सी है। इसके ऊपर एक रचना सुनाने जा रहा हूं। एक दिन जानो रे माया का लोभी कहीं रेनो रे, एक दिन जानो रे, एक दिन जानो रे माया
मात पिता के टूटी टापरी तूरे महल अटारी में, मजाबाद में छतरी बनावे कई मोरे बेरे, एक दिन जानो रे, हाँ रे एक दिन जानो रे, माया का लोभी या सूखा टुकड़ा तोड़ा रे, मजाबाद में जगह जिमावे कई वो खावे रे, एक दिन जानो रे, हाँ रे एक दिन जानो रे, माया का लोभी हाँ कई रे नो रे, एक दिन जानो रे। जिंदगी भर बोले नहीं, आखिरी अंतिम में लोग दिखाने के लिए कैसा होता है। कदी माँ बाप कदी नीला जीते जी मुख से नी बोलो, मजाबाद में रोवे रे। डॉक्टर साहब, जीते जी मुख से नी बोलो, मजाबाद में रोवे रे, लई तड़ातड़ छाती ठोके कयूं बोले रे, एक दिन जानो रे, हाँ रे एक दिन जानो रे, माया का लोभी यहाँ कहीं रे नो रे, एक दिन जानो रे। इसके बाद में प्रेरणादायी गीत रहा और मैं आज का मुख्य आकर्षण के केंद्र हमारे डॉक्टर लक्ष्मी मीणा जी को आमंत्रित करना चाहूँगा कि आज के मुख्य आयोजन में आप पधारें और अपने उद्बोधन प्रस्तुत करें। पहले तो मैं यहाँ पर विराजमान और पधारे सभी अतिथिगणों का तहे दिल से वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ आप सभी के नाम तो मुझे क्रम से नहीं पता है, लेकिन जितने भी जो बड़े हैं सभी आदरणीय हैं और सरपंच हैं और सर यहाँ पे बैठे हुए हैं, प्रिंसिपल सर, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने आज मुझे इतना सुनहरा अवसर दिया, मुझे इतना सम्मान दिया, इतना मान दिया। आप लोगों ने यहाँ पे बहुत उचित व्यवस्था की, इसके लिए मैं हमेशा आपकी ऋणी रहूँगी। हाँ, अब बारी आ जाती है बच्चों की। बड़ों का तो सम्मान होता है, लेकिन बच्चों के लिए क्या होता है? बच्चों के लिए होता है प्यार। तो मेरी तरफ से आप लोगों को अपने उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। ताली बजा दीजिए जोरदार अपने लिए। सुनना चाहते हो? अच्छा लग रहा है? बोर तो नहीं हो रहे हो? धूप तो नहीं लग रही? अब सब घर के लोग हैं, शर्माने वाली कोई बात नहीं है, बता सकते हो धूप लगे तो। ठीक है, तैयार हो? स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको आपके जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण चीजें बताई जाएंगी जो सभी के लिए है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, सभी के लिए है। हम बात करेंगे एजुकेशन, हेल्थ और रोजगार, यानी कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। ये सारी चीजें हर एक व्यक्ति के जीवन में बहुत ही जरूरी होती है और आप सभी बच्चे देश का भविष्य हैं। जो आने वाले समय में कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई वकील होगा, कोई जज होगा, आप सभी आगे चल के अपने देश को जो है चमकाएंगे और पूरे विश्व में भारत का झंडा लहराएंगे। तो आप सभी का स्वस्थ होना भी बहुत जरूरी है, आर्थिक रूप से मजबूत होना भी बहुत जरूरी है और मानसिक रूप से मजबूत होना भी बहुत जरूरी है। ये तीनों जरूरतें हर एक व्यक्ति की होती है, लेकिन समय के अभाव में हेल्थ है तो वेल्थ है। अभी भाई साहब ने भी बोला था, अगर आप स्वस्थ हो तो आपको घूमना फिरना अच्छा लगेगा, शादी पार्टी, मतलब कोई भी चीज हो हमारे जीवन में, जब तक हम शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती। लगती है क्या? नहीं लगती ना? हाथ खड़े करके बोलो भैया, मेरे को समझ नहीं आया कि सुना कि नहीं। बोलो नहीं लगती। चलो धन्यवाद। इसमें क्या होता है कि अब कुछ टिप्स मैं आपको बताऊंगी हेल्थ में, क्योंकि सारी चीजें तो बताना मुश्किल है, लेकिन जो खास चीजें हैं आप अपने जीवन में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और ध्यान किस तरीके से रखा जाता है उसके बारे में कुछ विशेष जानकारी। आप अपने कपड़ों को साफ सुथरे रखें, साफ सुथरे कपड़े पहने, घर का ही भोजन आप करें। जो दुकान से बच्चे बार बार चीजें लेके खाते हैं, स्कूलों के कॉलेजों के पास हम देखते हैं कि कई सारी छोटी मोटी दुकानें खुल जाती हैं, वहाँ पे कुरकुरे, चिप्स, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो तली हुई और बाहर की होती हैं। आपको पता है वो महीनों पहले पैकिंग हुई है, महीनों पहले बनी है, वो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। आज के समय में कम उम्र बच्चों का इलाज चल रहा है, बच्चे बीमार हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? पहले बच्चे जो थे उनको कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ करती थी, क्योंकि वो शुद्ध शाकाहारी घर का भोजन खाते थे, सात्विक भोजन करते थे, बाजार की चीजों को नहीं खाते थे और बाजार में इतनी चीजें होती भी नहीं थी। तो आपको अपने कपड़ों को साफ सुथरे रखना है, साफ सुथरे कपड़े पहनना है। कहीं
वॉश करना है, हाथ को अच्छे से धुलना है, और ये जरूर है। इसके अलावा आप कभी भी किसी के यहाँ भी जाएं, आप ज़्यादातर चीज़ें बाजार की, होटल की चीज़ों को अवॉइड करें। हम जैसे कई बार बाहर जाते तो हम सोचते हैं कि आज तो हम समोसे ले लें, तो कचौड़ी ले लें, तो भजिए खा लें, तो पोहे खा लें। हम ये नहीं बोल रहे कि आप बिल्कुल बंद कर दीजिए, बिल्कुल बंद मत करिए, लेकिन समय समय पे, कभी महीने 2 महीने 15 दिन में एक बार अगर आपने ले भी लिया तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन वही चीज़ आपने आदत डाल ली, आप रोज़ 5-5, 10-10 रुपये लेके आए, तो एक दिन आगे जाके वो इन्फेक्शन फैलाएगा और आपके लीवर को डैमेज करेगा। कहीं इंदौर दिखाएंगे, उज्जैन दिखाएंगे, भोपाल जाएंगे, आपके गांव से ज़्यादातर लोग ऐसे ही जाते हैं ना। तो आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, क्योंकि आपका पूरा परिवार आप लोगों से जुड़ा है। बाहर की चीज़ें नहीं खानी है, घर का खाना खाना है, घर से लंच लेके आना है, जो भी आपके घर पे बनता हो वो लेके आना है। हमें दिखावा नहीं करना, जो हम खाते हैं वही लेके आना है। इसके अलावा जो किशोर बच्चे हैं, वो किशोर बालिकाएँ हैं, ये आपकी जो उम्र होती है 11 साल से लेकर 18 साल के बीच में, इस उम्र में शरीर के अंदर कई सारे परिवर्तन आते हैं। शर्माने वाली कोई बात नहीं है। आज के समय में साइंस बहुत आगे है बेटा, आप लोगों को पढ़ाया भी जाता है। आपके कुछ क्वेश्चन हो तो वो भी आप मेरे से पूछ सकते हो। इस समय आपके अंदर हार्मोनल चेंजेस आते हैं। जैसे कि ये ब्रह्मांड में अलग अलग ग्रह हैं, वैसे ही हमारा शरीर भी एक तरीके से ब्रह्मांड है। हमारे अंदर कई सारी प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। तो हमारे अंदर जो हार्मोन्स होते हैं वो हमारी बॉडी का बैलेंस बना के रखते हैं। लेकिन जब हम ध्यान नहीं रखते, ज़्यादातर खासकर लड़कियों में होता है चिड़चिड़ापन, कुछ भी बोला गुस्सा आ जाना, कुछ भी बोलो, कोई भी बात होगी तो उसको गुस्सा आएगा। जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल होगा, ऐसी समय पे ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ये चीज़ आप खुद से नहीं कर रहे हो, लेकिन घर वालों को पता नहीं रहता, उनको भी इतनी जानकारी नहीं, तो वो सोचते हैं कि हमारे बच्चे सुन नहीं रहे हैं जो भी बात हो रही है। ये जो परिस्थिति होती है सर, उस समय बच्चों पे हमें ध्यान देना चाहिए। किशोर अवस्था ऐसी अवस्था होती है, तब उस समय बच्चा कुछ समझता नहीं है, चीज़ों को समझ रहा होता है, उसके शरीर के अंदर, अपने खुद के अंदर बहुत सारे बदलाव चल रहे होते हैं। तो उसके कारण वो चिड़चिड़ा भी हो जाता है, उसको गुस्सा भी आता है। तो ऐसे बच्चों से, अपने बच्चों के मित्र बने, दोस्त बने, और उन्हें प्यार से हैंडल करें, उन्हें प्यार से समझें कि बेटा प्रॉब्लम क्या आ रही है, आप हमें बताइए। अगर आप हर समय डांटेंगे, हर समय हम उनको चिल्लाएंगे, तो वो कभी भी अपने मन की बात हमें शेयर नहीं करेंगे। तो आप लोगों को भी ये ध्यान रखना है, अपने पेरेंट्स को भी बताना है कि आपको उस समय में काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना रहता है, जिससे आपका आने वाले भविष्य में आपके शरीर का एक अच्छा निर्माण होता है। और उसी तो आप सब लोग रखोगे अपना ध्यान, हेल्थ का ध्यान रखोगे। हाथ खड़े करके बोलो यार, हाथ खड़े करो। तुम भी कर लो, शर्मा क्यों रहे हो? यहाँ पे लड़कियों का थोड़ा ना चल रहा है। चलो धन्यवाद। अब हम आ जाते हैं एनजीओ की कुछ विशेष योजनाएं हैं जिसका लाभ आप लोग ले सकते हैं। यहाँ सरपंच महोदय बैठे हैं, पूर्व सरपंच साहब भी हैं, और हमारे आदरणीय सरपंच साहब भी हैं पास के ही गाँव से, तो उनको भी मैं ये सब चीज़ें बताऊंगी। स्किल डेवलपमेंट के कोर्स हमारा एनजीओ प्रतिज्ञा फाउंडेशन समिति, वो स्किल डेवलपमेंट यानी कि हुनर, आर्ट ऑफ हैंड वाले कोर्सेज करवाता है। इसके अलावा भी दूसरे कोर्सेज करवाता है। ये समिति पूरे मध्य प्रदेश में काम कर रही है और पूरा भारत हमारा लक्ष्य है कवर करने का। तो कोर्सेज में आपको जल्दी बता देती हूँ, समय का अभाव है, आप लोगों को धूप लग रही है। कुछ कोर्सेज है जैसे कि ब्यूटी पार्लर, सिलाई, कढ़ाई, मेहंदी, पेंटिंग, कंप्यूटर, फैशन डिजाइनिंग, मॉडलिंग, ये सारे कोर्स हम करा रहे हैं। और आपके गांव में या 2-3 गांव के बीच में कहीं भी एक सेंटर डाल के हम कर सकते हैं। जो भी नज़दीकी शहर यहाँ होगा वहाँ से आपके लिए टीचर अवेलेबल करवा दिया जाएगा, चाहे वो सुजालपुर हो या जो भी हो। तो आपके यहाँ पे क्लासेस चलेंगी, लेकिन उसके लिए आपको सबको अपना नाम, मोबाइल नंबर, घर पे बात करके, चर्चा करके, जो भी कोर्स करना हो सर को नोट करवा देना स्कूल में। सर सबके नाम सरपंच साहब को दे देंगे, और यहाँ पे 25 से 50 बच्चे हो गए तो हम यहीं पे सेंटर चालू करवा देंगे। लाइव और मोबाइल रिपेयरिंग, कंप्यूटर रिपेयरिंग, ऐसे कोर्सेज लड़कों के लिए भी, वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा गर्ल्स के लिए तो सभी है, ब्यूटी पार्लर, सिलाई, कढ़ाई, मेहंदी, पेंटिंग, बहुत सारे कोर्सेज हैं। तो अगर आप लोग करना चाहते हैं तो आप अपना नाम, नंबर की डिटेल सर को दे देंगे। आगे आपको समझ में, ये इतने सारे कोर्सेज हैं। इसके अलावा भी हम सेल्फ डिफेंस की क्लास भी और मोबाइल रिपेयरिंग, कंप्यूटर रिपेयरिंग, ऐसे कोर्सेज लड़कों के लिए भी, वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा गर्ल्स के लिए तो सभी है, ब्यूटी पार्लर, सिलाई, कढ़ाई, मेहंदी, पेंटिंग, बहुत सारे कोर्सेज हैं। तो अगर आप लोग करना चाहते हैं तो आप अपना नाम, नंबर की डिटेल सर को दे देंगे। आगे आपको समझ में, ये इतने सारे कोर्सेज हैं। इसके अलावा भी हम सेल्फ डिफेंस की क्लास भी गलत है। इतना रनिंग करो कि अपनी जो हथेलियां ने वो अपना आप गला दे, लोहे को भी गला दे, ऐसी चीज करो। लेकिन इधर कोई फौजी बनना चाहता ही नहीं है, तो फिर कैसे गलाएगा?
चलो पढ़ाई पे ध्यान देना थोड़ा सा, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। और हमारा एमपी का जो एजुकेशन का लेवल है ना बहुत लो है। हम जहाँ भी जाते हैं ना इंग्लिश को हम कुछ नहीं, सर आई बेग टू से दैट आई एम इल्सो, बस सफरिंग फ्रॉम फीवर करके और छोड़ देते हैं, बस रट्टा मार देना। कभी ये है कि एप्लीकेशन अपने मन से कौन लिख लेता है इसमें, बताओ? कोई लिखता है अपने मन से प्रिंसिपल सर को इंग्लिश में? एक ही लिख सकती ना, और कौन लिख सकता है? कोई नहीं लिख सकता। लेकिन अदर स्टेट के सर जितने भी बच्चे हैं ना टोटल इंग्लिश में मतलब पढ़ते भी और लिखते भी हो। और यहाँ का एजुकेशन इसलिए है कि घर पे बच्चों को ध्यान नहीं देते और हम खेलने निकल जाते हैं। यहाँ टीचर ने जो पढ़ाया और हम खेलने निकल जाते हैं। और ये तो राजश्री में ही माहिर है, सबसे ज़्यादा इनको राजश्री चाहिए और मोटरसाइकिल चाहिए। मोटरसाइकिल को एक ही पहिए पे घुमाते हैं ना, हाँ ये माहिर है राजश्री में। इसलिए राजश्री छोड़ो थोड़ा सा और पढ़ाई की तरफ आओ। आधे के दांत देखोगे ना आप तो बोलोगे कि हाँ यार क्या खा रखा है इन लोगों ने। इसलिए थोड़ा एजुकेशन को अप करो। और जहाँ भी जाना है ना, मैं 7000 लड़कों में मैंने फॉरेन में जाके एक टेस्ट दिया था जिसमें 7000 लड़कों में नंबर 1 पे था। मैं 2 साल रह के आया था वहाँ पर और मेरी 2 लाख रुपए सैलरी थी वहाँ। 90,000 यहाँ की थी, 2 लाख वहाँ की थी। देखो पढ़ाई है तो सब कुछ है। और ये ब्यूटी पार्लर का कोर्स आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अपने लिए कर सकते हो। लेकिन अभी से पढ़ाई इतना करो कि दूसरा सामने वाला देख के ये डर जाए कि हाँ यार इस लड़की ने पढ़ाई किया है, ये लड़की कुछ करेगी। और यहाँ से कई लड़कियाँ ऐसी है जो बाहर रह के भी पढ़ रही है। और ऐसे मत सोचो कि इनसे हम पीछे हैं, हम इनसे बहुत आगे। अभी तो आपको बहुत सरकार ने, भारत सरकार ने, आप लोग 9 बजे तो सो जाते हो, सोते हो ना 9 बजे। मैं 11 बजे सोता हूँ, आज भी पढ़ाई करता हूँ। गुड, बहुत बढ़िया। और ये तो पढ़ाई करेंगे नहीं तो करोगे, हाँ ठीक है। पढ़ाई करना, मैं भी निम्न लो से गया हूँ। मेरे पास 16 डिप्लोमा है टोटल, जो भारत सरकार ने दिया। 16 डिप्लोमा है, फॉरेन का सर्टिफिकेट है, सब कुछ है मेरे पास। लेकिन पढ़ाई करते रहना, हर मौके पर जहाँ भी जाओ ना, कोई भी एग्जाम दो, लेकिन पढ़ाई से ही वो सोल्व होगी पूरी। अगर पढ़ाई नहीं होगी तो कुछ नहीं होगी। हेलो, थोड़ी देर बाद। और आप लोग पढ़ाई करते नहीं हो, बिल्कुल एजुकेशन को ऐसा लो, मतलब बिल्कुल लो लेवल पे लाके खड़ा कर दिया। ज़्यादा ज़्यादा ये करोगे कि मैं ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर लूँगी, सिलाई कर लूँगी, कंप्यूटर सीख लूँगी, नर्सिंग कर लूँगी, ऐसा नहीं। केरला की लड़कियों को देखोगे नहीं आप, हमारी आर्मी में केरला की लड़कियाँ, वो इतना एजुकेशन हाई है, उन्होंने उनको मतलब लड़कों को अलग बिठाती हो। और उनकी सैलरी देखो 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख ऐसे। इसलिए पढ़ाई मेन इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई करते रहा करो बस। थैंक यू। जरूरी है, लेकिन साथ में आप कुछ और चीज़ें भी सीखना चाहें तो वो आपकी स्वयं की इच्छा है। इच्छा के अनुसार आप सीख सकते हैं। सारे कोर्सेज का मैंने आपको बता दिया। एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी, क्योंकि हमारी बहन बेटियों के साथ बहुत सारी अपराध हो रहे हैं, बहुत सारी घटनाएं सुनने में आ रही हैं। तो एक सेल्फ डिफेंस का कोर्स होता है जिसमें आपको कराटे भी सिखाए जाएंगे, सेल्फ डिफेंस सिखाया जाएगा, जो उसमें इतनी आपको जानकारी दे दी जाएगी कि आप अपनी स्वयं की रक्षा कर सकें। कहीं भी, हर जगह आपके साथ माता पिता नहीं जाएंगे, हर जगह आपके साथ मम्मी पापा नहीं जाएंगे, ना भाई बहन जाएंगे। तो आपको अपनी स्वयं की रक्षा करनी है, वो है सेल्फ डिफेंस का कोर्स। वो अपन 4-5 गांव के बीच में सरपंच साहब कहीं भी स्टार्ट कर सकते हैं ताकि सभी बच्चों को उसका लाभ मिले। उसके लिए टीचर हम अवेलेबल करवा देंगे। आपके स्कूल के बाद या लंच में जब भी लगे, सर से इस चीज़ के बारे में जानकारी ली जाएगी। प्रिंसिपल साहब बोलेंगे कि अपन कब रख सकते हैं, तो यहीं पर वो क्लास हम स्टार्ट करवा देंगे, या फिर 4-5 गाँव को कवर करके। वो हमारी हेडेक है कि हम किस तरीके से मैनेज करेंगे, लेकिन आप लोग करना चाहते हैं तभी हम क्लास स्टार्ट करवाएंगे। और ये लड़कों के लिए भी है, ऐसा नहीं है कि लड़कियों के साथ ही समस्या आती है। कई जगह लड़कों को भी बहुत प्रॉब्लम आ जाती है और लड़के भी कई ऐसी जगह फंस जाते हैं जहाँ से या तो उन्हें जान से हाथ धोना पड़ता है या तो उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। तो लड़कों के लिए भी ये सेल्फ डिफेंस की क्लास है कि आप अपनी स्वयं की रक्षा कर सकें। आप घर से अकेले निकलते हैं, कोई साइकिल से, कोई बाइक से, बच्चियाँ भी घर से निकलती हैं, माता पिता को चिंता रहती है। तो अपनी स्वयं की रक्षा करना बहुत ज़रूरी, क्योंकि मातृशक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आपने अपने आप को पहचान लिया तो जीवन में आपको कोई रोक नहीं सकता आगे बढ़ने से, अपना नाम रोशन करने से, अपने माता पिता का नाम रोशन करने से, अपने गांव से और अपने धर्म का नाम रोशन करने से। अब एक चीज़ और मैं बता देती हूँ, धर्म की बात आई है तो आप सभी हमारे लिए प्रिय हो, आप सभी देश का भविष्य हो। लेकिन कुछ चीज़ ऐसी होती हैं, पढ़ाई तो है ही इम्पोर्टेंट और बहुत इम्पोर्टेंट है। आप पढ़ के कोई IAS, कोई IPS, कोई कलेक्टर, कुछ भी बन सकते हो, कुछ भी इम्पॉसिबल
तो दुनिया विश्वास नहीं करेगी। पहला कदम हमारा खुद का होता है, तब पूरी दुनिया हमारे साथ आती है। तो हमेशा आप दृढ़ निश्चय करो, कुछ भी आपको करना है आप अपना लक्ष्य बनाओ और उस लक्ष्य बना के उसी के आगे कार्य स्टार्ट करिए और अपने मन में ठान लीजिए कि मैं ये कर सकता हूँ, कर सकती हूँ और करके रहूँगा, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। ये बात बिल्कुल तय है, पूरा ब्रह्मांड आपकी मदद करेगा आपकी तरक्की में। अब हम आ जाते हैं स्कूल की शिक्षा, और ये सब हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसी के साथ साथ हमारे शास्त्र, हमारे धर्म से रिलेटेड चीज़ें भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। जैसे कि हर एक धर्म में ग्रंथ रहते हैं, सब अपने अपने धर्म के ग्रंथों को पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं भगवद गीता के बारे में आज आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। स्कूल में हम एजुकेशन ये सब तो करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं जिसके बारे में हमें स्कूल में नहीं बताया गया कि भाई हाँ हम फंस गए हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बातों में या किसी भी तरीके से षड्यंत्र रच के आपको फंसा लेंगे और आपसे मजबूरी पूर्वक कार्य कराएंगे, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं बेटा जीवन में आगे, लेकिन वो स्कूल में ये नहीं बताया जाता है कि वहाँ से हम कैसे बचें। और जो झूठे लोग हैं और जो षड्यंत्र रचते हैं, लोगों को फंसाते हैं, सीधे साधे भोले लोगों को, बच्चों को फंसाते हैं, उनसे हम कैसे बचें। तो ये हमें कौन सिखाता है? हमारा ग्रंथ, हमारा धार्मिक ग्रंथ, हमारी भगवद गीता। उसको जब भी आप पढ़ोगे हर बार आपको कोई नई चीज़ सीखने को मिलेंगी, क्योंकि हमारा जो ग्रंथ है ये किसी इंसान ने नहीं लिखा है, ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुखार बिंद से एक एक चीज़, एक एक श्लोक अर्जुन को सुनाया था। शायद आप लोग तो देखते रहते होंगे तो आपको पता भी होगा। कितने लोगों को पता है भगवद गीता के बारे में कि भगवान कृष्ण ने सुनाया था? हाथ खड़े करिए जिनको पता है। चलो बहुत अच्छी बात है। तो उसी का आज हमारा जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि हमने भगवद गीता वितरण कर, तो एक छोटा साइज है आपके घर में, आप अपने बैग में या कहीं भी उसको रख सकते हैं, और जब चाहें, जब रास्ते में या आप कहीं फ्री हैं, जब भी आप फ्री हैं उसको निकाल के आप पढ़ सकते हैं। हिंदी में, और उसमें हिंदी और संस्कृत दोनों में दे रखा है। उसमें आपको संस्कृत में श्लोक मिलेगा, उसी का आपको अर्थ मिलेगा हिंदी में। उसको आप पढ़ के, भले ही रोज आप एक श्लोक पढ़ो, 18 अध्याय आपके आराम से कंप्लीट हो, कोई जल्दी नहीं है, लेकिन धीरे 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 एक दिन आप वहाँ तक पहुँच जाओगे और आप ये देखोगे कि पहले अध्याय से 18 तक जो आपने सीखा, और आप दूसरी बार अगर पढ़ते हो तो कुछ और सीखने को मिलेगा। क्योंकि श्रीमद् भगवत कथा में भगवान कृष्ण ने जीवन में आने वाली हर एक परिस्थिति का विस्तार पूर्वक वर्णन किया हुआ है कि आप लोगों को कैसे समझें, अपने परिवार को कैसे लेके चले, अपने परिवार को कैसे जोड़ के चले। आज के समय में बच्चे की शादी होती नहीं है तो 2 महीने 3 महीने बाद बहू कहने लगती है मुझे अलग रहना है, या मुझे ससुराल में दुख है, बार बार मायके जाने लगती है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? इसका कारण ये है कि हमें हमारे संस्कारों के बारे में जानकारी ही नहीं है कि हमारे संस्कार क्या थे। हम उनको पढ़ते ही नहीं है, समझते ही नहीं है। कोई भी आके आपसे बोल देगा आपके तो 33 करोड़ देवता हैं, आप सोचोगे हाँ हैं यार क्या करें, लेकिन 33 करोड़ नहीं है, वो 33 कोटि हैं। 33 कोटि देवता हैं जिनकी हम पूजा वंदना करते हैं। तो इसलिए आपको भगवद गीता का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। एकमात्र ऐसा ग्रंथ है, ग्रंथ हमारे कई सारे हैं, हमारे शास्त्र बहुत सारे हैं, लेकिन आप सब पढ़ के समझ नहीं सकते। लेकिन भगवद गीता को पढ़ के आप अपने जीवन में उतार सकते हैं। आपको उसमें हर चीज़ का आंसर मिलेगा। आप कई सारी चीज़ें अपने माता पिता से पूछते होंगे जो आपको समझ नहीं आती, और कई बार आपके मम्मी पापा भी जवाब नहीं दे पाते होंगे। उसका कारण क्या? उनने नहीं पढ़ी तो आपको कैसे बता देंगे। लेकिन जब आप पढ़ोगे, आपके जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति मान ली जाए, ऐसा फंस जाता है कि आप कहीं अकेले हैं, आपकी कोई मदद करने वाला नहीं है, ऐसी रहती है जो बता नहीं सकते, हम चाह के भी अपने बड़ों से नहीं पूछ सकते क्योंकि हमें डर रहता है कि कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन जिसने भगवद गीता पढ़ी है तो भगवान श्री कृष्ण हर एक परिस्थिति में हमें कैसे बाहर निकलना है, उससे कैसे उभरना है, आपके दिमाग में वो बात तुरंत आ जाएगी और आप उस तरीके से अपने जीवन को सरल बना लेंगे, सहज बना लेंगे, और आगे जाके किसी भी समस्या से आप बिल्कुल निराकार हो जाएंगे। आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ना आपके जीवन में ना आपके साथियों के जीवन में। वो कहते हैं ना कि जैसा हमारा माहौल रहता है वैसे ही हम ढल जाते हैं। इसलिए सोच समझ के अपना माहौल बनाएं, सोच समझ के दोस्त बनाएं, सोच समझ के पहचान बढ़ाएं, क्योंकि अच्छे लोगों के साथ बैठोगे तो आपका भी अच्छा होगा और आपका भविष्य उज्जवल होगा। और गलत लोगों के साथ बैठोगे तो कहावत में है कि वो साथ बैठेंगे
तो कुछ नहीं तो छाया तो पड़ेगी। तो इसलिए कोशिश करो कि आपका वातावरण अच्छा हो और अच्छे लोगों के बीच में हो। अब अच्छा और बुरे पे बात करेंगे तो घंटों बीत जाएंगे। हमारी अंतरात्मा, हमारे दो मन होते हैं, हमेशा कुछ भी काम करते हैं तो एक मन कहता है हाँ और एक कहता है ना, लेकिन एक मन होता है और दूसरी हमारी आत्मा होती है जिसमें ईश्वर का वास होता है। और ईश्वर कभी भी गलत करने का प्रेरित नहीं करते, ईश्वर हमें हमेशा सही चीज़ बताते हैं। मैं खुद कभी किसी से नहीं पूछती कि मुझे क्या करना है, मैं सिर्फ अपनी आत्मा से पूछती हूँ, आँख बंद करके मुझे जवाब मिल जाता है और बस मैं उसी पथ पे चलती हूँ। और चलते चलते आज यहाँ आपके गाँव तक आ गई हूँ। तो आप अपनी अंतर आत्मा से पूछेंगे तो आपको सही जवाब मिल जाएगा। और आपका जो मन चंचल मन है, जो हमसे गलतियां कराता है, गलत काम करवाता है, उसकी आवाज ना सुन के ईश्वर की आवाज सुनो, अपनी अंतर आत्मा की आवाज सुनो। तो आज हम आपको भगवत गीता वितरण कर रहे हैं। आप पढ़ोगे, समझोगे, घर पे जाके रखोगे तो नहीं, धूल नहीं चढ़नी चाहिए, मंदिर में रखना जहाँ पे पूजा हो और डेली उनकी भी पूजा हो। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि नहीं पढ़ोगे तो चल जाएगा। अगर आपने के जीवन में आप उन लक्ष्यों को पालो जिनके बारे में अभी आप सोच भी नहीं सकते। भगवत गीता पढ़ के आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपको बड़ी बड़ी चीज़ें, बड़े बड़े एग्जाम छोटे नजर आएंगे, बड़े बड़े एग्जाम छोटे नजर आएंगे। आप अपनी पढ़ाई करिए, पढ़ाई के साथ साथ आप अपने भगवत गीता का अध्ययन भी करिए। शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है और उसको अपने जीवन में उतारिए। उसका मतलब, उसका अर्थ क्या है वो आपने नहीं समझा तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं। कथा की तरह नहीं पढ़ना है, सिर्फ एक श्लोक पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, उसका अर्थ पढ़ो, उसको समझो और दिनचर्या को आप गिनोगे, आज मैंने दिन में क्या क्या किया और उस श्लोक के हिसाब से मुझे क्या नहीं करना चाहिए था। धीरे 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 आपके अंदर जो छोटी छोटी गलतियां हैं और छोटी छोटी जो बुराइयां वो ऑटोमेटिक खत्म होती चली जाएगी और आप धीरे धीरे एकदम साफ और आपका अंतर ध्यान मन एकाग्र हो जाएगा और आप आगे जाके बहुत अच्छा कार्य करेंगे। आपको पता चलने लगेगा कि मुझे करना क्या है, आपको अपने जीवन का लक्ष्य नजर आ जाएगा। ठीक है, भगवत गीता तो ऐसा ग्रंथ है कि उस पर दिन भर भी हो जाए तो कम है। बाकी मैं ज़्यादा समय नहीं लेती हूँ क्योंकि सबको जाना है। आप सभी को अब जल्दी से जो प्रोग्राम है आगे बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो सब एक बार मेरे साथ बोलेंगे जय श्री कृष्णा। अपन बोलेंगे भगवत गीता हमारा तो जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। उनमें धर्म, कर्म और स्वास्थ्य, ये सारी चीज़ें आवश्यक है। और मूल बात जिसमें गागर में सागर भरने वाली बातें हैं वह रही कि हम हमारे जीवन को किस प्रकार से किस पथ पर ले जाना है। वह है हमारी भगवद गीता। भगवद गीता के माध्यम से जो अपना जीवन को चलाता है या कोई भी अपने धर्म जो अपना धर्म मानता है उस धर्म के रीति रिवाज से चलता है, निश्चित ही वो अपने मंजिल को पाता है। ऐसा भाव आपने हमारे बीच में रखा, धन्यवाद। और एक अच्छी सी पहल आपने जो हमारे बीच में रखी है, आज भगवद गीता जो हम सबका जीवन का सार है, चाहे छोटा रूप आपको अभी वितरित की जाएगी, निश्चित है उसको विधि विधान से जो नियम से हमारे घर में पूजन पाठ जहाँ होते हैं वहाँ रखें और आपके स्वच्छ तन मन से जिस प्रकार से आप उसका पाठन करेंगे, निश्चित ही हम सभी को उसका लाभ मिलेगा। अब मैं आज के इस कार्यक्रम के आभार के लिए हमारे सरपंच साहब आदरणीय श्री जगदीश जी सोनी साहब को आमंत्रित करूं, पधारें। और भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर लक्ष्मी मीणा जी, हमारे सर गुप्ता जी, सिमरोल पंचायत के हमारे सरपंच साहब विकास जी परमार, विजय पन्ना जी, हमारे स्कूल के प्रिंसिपल महोदय, हमारे गांव के सभी वरिष्ठ नागरिक, सभी बच्चे बच्चियां, आप सभी को हार्दिक हार्दिक बधाई देते हैं, आपके भविष्य की कामना करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो भगवान स्वयं श्री नारायण ने अपने मुख से कहा है। इसमें एक एक श्लोक में जो वर्णन आपको बताया था मैडम ने, हर श्लोक में कुछ नया रूप है। हमें पढ़ाई तो करते हैं, इसके अलावा धर्म का भी कुछ ज्ञान होना चाहिए। श्री भागवत गीता के पूरे पढ़ नहीं सकते, एक एक अध्याय एक श्लोक रोज पढ़ सकते हैं आप, कभी जब टाइम मिल जाए जब। और
हमारे धर्म का मेन लक्ष्य करके हमें धर्म में मौजूद होना चाहिए। जैसे कहते हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान, ये तो है ही सही। जब धर्म विमुख हो जाता है, जब धर्म कम हो जाता है तो रोटी छीनी जाती है, कपड़े फाड़ दिए जाते हैं और घर में आग लगा दी जाती है। इसलिए धर्म को मजबूत रखना चाहिए। और दूसरा बता रहा हूँ, आपकी पढ़ाई पर आप सब बच्चे आप अपना अपना लक्ष्य रखा होगा, मुझे आगे क्या बनना है, कोई वकील, कोई डॉक्टर, कोई नेता, कोई जो भी आपका है, तो लक्ष्य निर्धारित करके हमें पढ़ाई करना चाहिए। और हमें पढ़ाई के हिसाब से हेल्थ पे मैडम ने बोला था, शरीर सबका स्वस्थ रहना चाहिए। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा घर में हो माया। सुख पहला जब रहेगा, जब शरीर स्वस्थ रहेगा तो ही आप कुछ कमाओगे, पढ़ाई करोगे, व्यापार करोगे, तो कुछ नहीं कर सकते। शरीर स्वस्थ रहना चाहिए। सभी जल्दी कब उठते हैं? सुबह बच्चे कब उठते हैं? सब 5 बजे उठना चाहिए, जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। और पढ़ाई भी हमें ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए। जो ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ाई करते हैं हम भूलते नहीं है। प्रिंसिपल साहब पधारें और अपने बुखार बिंद से आज के इस कार्यक्रम का आभार और हम सभी को मार्ग प्रशस्त करें। भारत माता की। आज के कार्यक्रम के मुख्य आयोजक डॉक्टर लक्ष्मी मीणा जी, जो मध्य प्रदेश मीणा समाज के समाज सेविका के रूप में कार्य कर रही हैं। इसी कार्यक्रम में उपस्थित हमारे गांव के प्रथम नागरिक भाई जगदीश जी सोनी, साथ में उनके पूरी टीम, देवकरण दादा, भैरू दादा, है ना, और कुर्सी पर सभी विराजमान हमारे गणमान्य नागरिक बंधु। आज जो समाज सेवा के रूप में हेल्थ इज वेल्थ के रूप में जो टिप्स मैडम द्वारा आपको दिए गए हैं, उन टिप्स को आप अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें। स्वस्थ मन में ही स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निवास करता है। यदि हम स्वस्थ हैं तो पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। ऐसी ही लक्ष्य को लेकर जो आज ग्राम मकोड़ी में डॉक्टर लक्ष्मी जी मीणा हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं, उनका हम हृदय से आभार कि हमारे बच्चों को आपने काफ़ी अच्छे टिप्स दिए हैं हेल्थ इज वेल्थ का। मैं मैडम से कहना चाहूँगा कि मेरे यहाँ स्कूल में, मैं गोलाना का CM राइज स्कूल में सेवाएं दी है 29 वर्ष मैंने, और 7 वर्ष से बहुत सारे बच्चों को उसका लाभ मिला और डिप्लोमा भी मिल गया उनको। ब्यूटीनेस और वेलनेस का भी कोर्स वहाँ पर चलता था, जिससे बालिकाएं आत्मनिर्भर बन गई। 12वीं पास करने के बाद में उनको डिप्लोमा मिल गया और उनने अपना स्वयं का ब्यूटी पार्लर खोल लिया, जिससे हजारों की आय उन बालक बालिकाओं को हो रही बालिकाओं। तो मैं इस वर्ष यहाँ अभी नया आया हूँ, तो हेल्थ जो हुआ है अपनी ट्रेड हेल्थ केयर की, उसको यहाँ विद्यालय में लागू करूँगा, है ना। और एक को आत्मरक्षा वाला जो है उसका भी सेल्फ डिफेंस वाला, वो भी हम यहाँ पर टीचर रखेंगे और बालिक बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाएंगे, ऐसा हमारा प्रयास है। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और अपने माता पिता का नाम और स्कूल का नाम, प्रदेश का नाम, देश का नाम रोशन करें, गौरवान्वित करें। जय हिंद, जय भारत। और उनका पूरा स्टाफ को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। और भागवत गीता का वितरण कार्यक्रम अभी मंच पर विराजित हमारे सम्मानीय गण जो विराजित है, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जो सेवाएं वह कार्यक्रम अभी तुरंत ही प्रारंभ होने जा रहा है। प्रतिज्ञा